अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मसा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मसा। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए यूनिक नए स्टाइल में रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त। आपने पिज़्ज़े मेरे बहुत सारे ट्राई किए होंगे। मैंने पिज़्ज़े वाली बहुत सी रेसिपियाँ शेयर की हैं जो पिज़्ज़े से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन टेस्ट अलग होता है, स्टाइल बनाने का अलग होता है। तो आज भी ऐसी ही रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, पिज़्ज़ा नान। पिज़्ज़ा नान जो है ना, ये आपको दिख तो रहा होगा कि जैसे ये पिज़्ज़ा है, लेकिन ये पिज़्ज़ा नहीं है। पिज़्ज़े में आपकी सारी फिलिंग जो लगती है वो ऊपर लगती है और फिर आप उसे चाइना मॉज़रेला चीज़ से सेट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा क्या चेंज है? तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिज़्ज़ा नान हम कैसे बनाने वाले हैं और ये इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त क्यों है। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैदा लिए मैंने आधा किलो, उसमें मैं ईस्ट डाली हूँ 1 खाने का चम्मच, नमक डालूँगी 1 खाने का चम्मच, चीनी डालूँगी 2 टेबल स्पून और 1 अंडा डालेंगे। ठीक है, ऑयल हमें इसमें नहीं डालना है। 3 गर्म पानी से इसे भून देंगे और इसे कवर करके रख देंगे 4-5 घंटे के लिए, जब तक कि डो हमारी अच्छे तरीके से राइस ना हो जाए। एक पैन लेके उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है ऑयल गरम कर लिया है। उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है, और उसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी। चिकन को ना मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए है और चिकन मैंने ली थी तकरीबन 1.5 पाव। आधा किलो से कम है और 1.5 पाव है। ठीक है, इसको भी हम जो है ना इसमें अदरक लहसुन में डाल के फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। चिकन हम बोनलेस ही लेंगे, बग़ैर हड्डी की। ठीक है, अच्छा मटर जो है ना, ये मेरे पास है आधा कप। इसको मैंने वॉश कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे साथ ही, और चिकन के साथ साथ इसको भी फ्राई करते जाएंगे और मसाले डालते जाएंगे। मैंने तिक्का फ्लेवर का मसाला लिया है तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच भर के। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें। और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी नमक 1 खाने का चम्मच। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 खाने का चम्मच। इन सब मसालों को हम मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने ना यहाँ पर टमाटर का जो है प्यूरी तैयार करके रखी हुई थी, और बहुत आसान तरीके से टमाटर को बॉयल करके आप छिलका रिमूव कर दें। अच्छा, मैंने टमाटर को बॉयल करते हुए इसमें ना थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल की थी टेस्ट के लिए, क्योंकि हरी मिर्चों से ना थोड़ा सा स्पाइसी सा आ जाता है, तो आपको लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती हैं, और मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली हैं। तो टमाटर को बॉईल करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, तो ये अच्छा सा बैटर इसका तैयार हो गया था। तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप। हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि चिकन और मटर जो है वो इसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाए, बस हमें पानी ना डालना पड़े। तो बस ये सब डालने के बाद ना हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमें जो है इसको उसके अंदर फिल करना है, जो डो हमने तैयार की है, तो नमक की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस अब इसे ना हम तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी पकाएंगे कि इसका जो है टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और चिकन और मटर जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बस लास्ट में हमने इसमें काली मिर्चें डाली हैं 1 खाने का चम्मच भर के, और ये मैंने लास्ट में इसलिए डाली है, अगर हम शुरू में डालते थे ना तो हमारा चिकन का जो बैटर है ना उसका कलर जो है ना डिम हो जाता। ठीक है, तो आप जब लास्ट में डालेंगे ना तो उसका कलर ऐसे खिला खिला सा रहेगा, रेड रेड सा। ठीक है, उसका कलर ख़राब नहीं होगा। और फिर मैंने 2 लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने शेप में कट कर ली है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे बस 2 मिनट पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए। तेज़ आंच में हमें ये काम करना है और फिर चूल्हा बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने रख देंगे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है हमें शिमला मिर्च को। तो डो हमारी राइस हो गई है, देखें अच्छे तरीके से। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो चिकन का सारा मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा है वो ठंडा हो गया है, तो वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, हमने सारा नहीं डालना है, हमने अंदाजे से डालना है। तो पहले मैं थोड़ा डाल के देख रही हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो हम और डालेंगे, वरना बस इतना ही काफ़ी है। बाकी के मिक्सचर से आप बच्चों को जो है चिकन का पराठा भी बना के दे सकते हैं। इसमें आप बंद गोभी और खीरा शामिल करके बच्चों को शौरमा भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि चिकन तकरीबन वही स्टाइल में तैयार की गई है। तो आपका जो इसका बैटर है, मिक्सचर है ना चिकन का, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो आप एक मिक्सचर से ना 2 रेसिपी के मज़े ले सकते हैं। तो बस मेरी इतनी ही चिकन लगी थी, मुझे इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छे तरीके से ना सब मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम जो है हाथों को ना ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे
उसके बाद जिस ट्रे को आपने ओवन में रखना है बेक होने के लिए, उस पर या तो आप बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो लगा लें, और अगर बटर पेपर के बगैर ही आप करना चाहते हैं तो उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लें। मैंने बटर पेपर लगा के उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब जो है मैं इसमें सारा जो है मैदा आटा जो है डो वो हम डाल रहे हैं और इसको हम पूरे में सेट कर देंगे। सेट करने का भी तरीका आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एड शेप में करें या ओवल शेप में, जिस तरह भी चाहें आप इसको शेप देकर और इसको बस बैलेंस कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से ऊंचा हो जाए, कहीं से पतला हो जाए, कहीं से मोटा हो जाए। तो प्लेट से, हाथ से, चम्मच से, जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे आप इसको बैलेंस कर लें बिल्कुल। और उसके बाद हम इसे ओवन में रखेंगे बेक होने। ओवन को मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, 220 डिग्री पर हम इसे छोड़ देंगे और 10 मिनट जो है वो नीचे की आंच हमने ऑन करनी है और उसके बाद 5 मिनट हमें ऊपर की ऑन करनी होगी। जब हम मोज़रेला चेडर चीज़ जो है ना थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे, इसको निकाल के ना ऊपर का चूल्हा ऑन करने से पहले, जब भी नीचे से बेक हो जाएगा अच्छे तरीके से, मतलब कंप्लीट बेक हो जाएगा 10 मिनट में। उसके बाद आप इसे निकाल लें। चेडर मोज़रेला चीज़ जिस तरह से भी आप इस पर डालना चाहें आप गार्निश करें और 5 मिनट का ऊपर का चूल्हा जला के इसको स्टीम दे दें। बस लास्ट में जो है चेडर मोज़रेला के साथ आप मशरूम की भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी से जो है ना हमारी ये वाली रेसिपी बनके तैयार हो गई। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो ये पिज़्ज़े वाला नान जब आप अफ्तार में बनाएंगे, मेहमानों के लिए बनाएं, जिस तरह भी चाहे बनाएं, रात में डिनर में बनाएं, ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो ये कि हमने इसकी जो चिकन का मसाला तैयार करके रखा था आपके सामने है, वो आधा डला है, आधा बच गया है। कम क्वांटिटी में इसमें सारा सामान अंदर गया है। अगर आप चाहें तो वेजिटेबल के बगैर ओनली चिकन से भी ये सब बना सकते हैं, मतलब सिर्फ चिकन को मसाला लगा के उसे पका लें और इसी तरीके से सारा मेथड होगा। बस आप सब्जियाँ उसमें हटा सकते हैं, तो खाली चिकन अंदर डाल के भी आप बना सकते हैं। बहुत बहुत उम्दा आएगा। लेकिन सब्जियों के साथ बनाने में ये फ़ायदा है कि बच्चे इसी बहाने थोड़ी वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, वरना बच्चों के साथ यही मसला है कि उन्हें सब्जियाँ नहीं खानी। तो वेजिटेबल्स के साथ इसका बहुत उम्दा जायका हुआ था। और अगर आप इसके साथ पुदीने की चटनी या कोई भी चटनी बना के, रायता बना के उसके साथ खाती हैं तो उससे भी ये बहुत टेस्टी लग रहा था। केचप से खाएं, जिस तरह भी खाएं, ये हर लिहाज से बहुत अच्छा लगा। पूरा पिज़्ज़े वाला लुक है, बस फ़र्क ये है कि पिज़्ज़े में जो है ऊपर होता है सामान और इसमें अंदर है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नए रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।